नमोदेव वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है कि लग्न में अगर कोई नीच ग्रह बैठा हो तो क्या कुंडली पूरा खराब हो जाता है। हाल ही में मेरे पास एक कुंडली आया और जो जातक है उसने रो रो के मुझे बोला कि मेरा लग्न में जो है शनि देवता नीच का हुआ है। शनि का नाम सुन के ऐसे ही डरता है आदमी, तो मेरा लाइफ पूरा स्पॉइल हो जाएगा क्या, मेरा जीवन में कभी उन्नति नहीं होगा क्या, मुझे वो सब सुख नहीं मिलेगा क्या जैसे कि आम इंसान को मिलता है। मैंने उसे कहा कि ये कोई डरने का बात नहीं है। क्यों डरने का बात नहीं है, आइए आज हम समझेंगे। अगर किसी की लग्न में कोई भी नीच प्लेनेट हो, ये इतना प्रभावी नहीं होता है जितना दिखाया गया है। जिसने एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा अध्ययन नहीं किया है उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बीमार है। ठीक है, लग्न में नीच का है बहुत खराब हो जाएगा। जो नया नया एस्ट्रोलॉजी कर रहा है उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चीज है कि लग्न में नीच का ग्रह है तो वो खराब रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसे बहुत अध्ययन की जरूरत है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत अलग अलग किस्म से इसे इंटरप्रिटेशन किया है। देखिए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो मैं मानता हूं, पराशरी ज्योतिष हो, बड़ा मिहिर का, या कोई भी मोंटेसरा का जो भी ज्योतिष हो, उसे ठीक से पढ़ने से हमें मालूम चलेगा कि ये जो नीच का प्लेनेट है ये इतना भी ज्यादा भयावह नहीं होता है। तो आज का टॉपिक जो है डेबिलेटेड प्लेनेट इन लग्न। जिस भी जातक का ये कुंडली है वो बेचारा रो रो के परेशान हो गया था, और ज्योतिषी भी उसे वैसे ही बोलते थे कि लग्न में नीच का प्लेनेट है, ये खराब ही रिजल्ट करेगा। आइए समझते हैं कि इसे नीच है ये बहुत बड़ा बात नहीं है। ये नीच जो है ये सद्बल का एक पार्ट है। ठीक है, सद्बल में सिर्फ ये नीच ही नहीं देखता है, और भी बहुत कुछ है। सद्बल में स्थान बल है। आज स्थान बल की हम बात करेंगे। सद्बल में ऐसे तो पूरा कैलकुलेशन होता है जिससे रूप बल में काउंट किया जाता है। 1 रूप बल इक्वल टू 60 सस्त्यांश होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग काफी बात करेंगे। तो आज लग्न में हम देखते हैं कि ये D1 कुंडली से लग्न कहते हैं। ठीक है, ये मेष लग्न में शनि है। अब ये नीच का हो गया, तो ऐसे होने से क्या होता है कि बोल देता है एस्ट्रोलॉजर कि आपका जो ये संघर्ष पूर्ण होगा जीवन, बहुत आपको वो सब अचीवमेंट इतना जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत संघर्ष की बात मिलता है। ऐसा नहीं होता है। आइए समझते हैं। इसे कहते हैं सद्बल में जो टोटल काउंट होता है, सद्बल बोलते हैं उसे, सद्बल। ठीक है, सद्बल में एक पार्ट है जिसे स्थान बल कहते हैं, स्थान बल। और ये स्थान बल में भी ये एक ही पार्ट है। इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा उच्च बल, जो इसमें ही नीच का भी काउंट किया जाएगा, उच्च बल। 2 नंबर जो है सप्तवर्गीय बल, सप्तवर्गीय बल। 3 नंबर है ओज यग्म बल। ठीक है, 4 नंबर है केंद्रादि बल, और ये 5 नंबर वाला जो है ये बल होता है। इसमें क्या है कि
उच्च बल सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, ये उच्च बल सिर्फ एक है, बाकी का जो वर्ग है उसे हमें काउंट करना है। ठीक है, तो उसमें स्थान बल आएगा, दिग बल आएगा, ठीक है, फिर दिग्बल आएगा। इस तरह से ये जो बल है वो सब बल को हमें रूप बल में हम लोग काउंट करते हैं, रूप बल, रूप बल। और यहां पर 1 रूप बल इक्वल टू होता है 60 षष्ट्यांश, 60 षष्ट्यांश होता है। जब भी हम लोग शब्दल पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर शनि देवता नीच का है, तो ये एक पार्ट का है, ये डैमेज भी करेगा तो कितना करेगा, थोड़ा बहुत, इससे पूरा कुंडली खराब नहीं होता है। पूरा खराब होने से हमें पूरा सद्बल को देखना होगा, सद्बल में शनि कितना रूप बल लिया हुआ है। अगर शनि पूरे सद्बल में अब तो 6 रूप बल से ज्यादा होगा तो शनि खराब कर सकता है, क्योंकि यह लग्न का मित्र नहीं है, मंगल का ये न्यूट्रल प्लेनेट है। ठीक है, अगर मंगल का दोस्त हुआ तो और भी बेहतर रिजल्ट करेगा, ये नीच है इसलिए खराब नहीं करेगा। ये शनि नीच का यहां पर है, ये सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, इससे डरने की कोई बात होता नहीं है। ये सिर्फ मेष लग्न के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, जहां जहां पर प्लेनेट नीच होगा वहां पर भी ये नेग्लिजिबल ही रिजल्ट देता है, ये बहुत ज्यादा भर भर के रिजल्ट नहीं देता है। नीच होने के कारण कुंडली में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं आता है। संघर्ष के लिए हमें सद्बल में कितना बल मिला है जातक को, वो प्लेनेट को कितना बल मिला है उसे हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ नीच हुआ है ये बहुत डरावना बात नहीं है कि उससे कुंडली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। ठीक है, अगर किसी को डर लगता है कि चलिए मेरा जो प्लेनेट लग्न में नीच का है, उसे देखने का भी एक तरीका है। अब उससे क्या लेना है, मेष राशि को लेना है। ठीक है, मेष राशि को लेना है। मेष राशि का जो स्थूल अधिपति हुआ, जो मेष का अधिपति हुआ, मेष का जो स्थूल अधिपति होता है वह है मंगल देवता। ठीक है, और शनि सपोज एक सर्टेन डिग्री में होगा वहां पर, सपोज शनि देवता यहां पर 16 डिग्री में है, तो मेष राशि में 16 डिग्री में ये भरोनी नक्षत्र आएगा। भरोनी का लॉर्ड क्या होगा, भरोनी आएगा, जो लॉर्ड होगा वो है शुक्र देवता, क्योंकि एक राशि का 30 डिग्री होता है। ठीक है, वन राशि इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें क्या आएगा, अश्विनी भरोनी कृतिका, क्या क्या नक्षत्र आएगा, अश्विनी का 13 डिग्री 20 मिनट, भरोनी का फिर 13 डिग्री 20 मिनट, और कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट। क्योंकि ये 16 डिग्री पे है, ये भरोनी नक्षत्र में आया। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि इसका जो स्थूल अधिपति और सूक्ष्म अधिपति, सूक्ष्म अधिपति शुक्र बना। अभी हमें क्या देखना है कि ये मंगल और शुक्र अगर ये शनि से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो, शनि से केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो, या मंगल और शुक्र का जो स्थूल अधिपति है या और सूक्ष्म अधिपति है उसका अगर दृष्टि हो, शनि से और केंद्र में क्या होगा, या तो मंगल यहां हो या यहां हो या यहां हो, या शुक्र यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, तो ये नीच जो है, नीच
शनि देवता इतना प्रभावी नहीं होगा, इतना खराब देने वाला रिजल्ट ही नहीं देगा। और अगर मंगल का दृष्टि हो, मंगल का दृष्टि, मंगल जहां पर भी हो, अगर मंगल का दृष्टि हो, मंगल का दृष्टि क्या क्या है? मंगल का 4, 7, 8 मंगल का दृष्टि है। शुक्र का 7 दृष्टि है। अगर मंगल की दृष्टि में भी आया शनि देवता या लग्न में दृष्टि आया तो भी ये जो नीच का प्लेनेट है वो इतना खराब रिजल्ट देने वाला होता नहीं है। ये जो एक कैओस सा हो गया है कि नीच का प्लेनेट है, लग्न में बैठा हुआ है तो जीवन बहुत खराब हो जाएगा, जीवन को बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा, उस जीवन में जातक को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसे ज्योतिष शास्त्र एक क्राइटेरिया से नहीं बनता है। ज्योतिष शास्त्र के लिए हमें बहुत सारा पैरामीटर को ध्यान देना पड़ता है। सपोज यहाँ पर शनि देवता नीच का है, लेकिन उस भाव में सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ऊपर का बिंदु है, 28 और 28 का ऊपर का बिंदु है, फिर भी ये नीच हुआ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये भाव तो मजबूत है। उस भाव में चाहे जितना भी बुरा प्लेनेट क्यों ना हो, वो भाव को कभी खराब नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें देखना है कि सिर्फ एक क्राइटेरिया को देख के कोई अगर फलादेश करता है उसे फट से मानना जरूरी नहीं होता है। क्योंकि जो बंदा मेरे पास आया था, जो जातक मेरे पास आया था, उसका तो रो के बुरा हाल हो गया था। वो बोला कि मैं सारा काम करना छोड़ दिया सर, मुझे काम में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मुझे ज्योतिष ने बताया, पंडित जी ने बताया कि लग्न में शनि है जो तुम्हारा काम कभी सफल नहीं होगा। ऐसे डराना मत चाहिए, ऐसे डराएंगे तो जातक क्यों आएगा। कुंडली जो ऋषियों ने हमें दिया है, ये धरोहर, ये लोगों की पीड़ा हरने के लिए दिया है, ना उसे और ज्यादा दर्द देने के लिए। इसलिए थोड़ो अगर हम जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें ये सब डरावना ही लगेगा। इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। जो नीच है ये स्थान बल का सिर्फ एक पार्ट है। स्थान बल में और है सप्तवर्गीय बल है, औजोयग्म बल है, केंद्र बल है और डेक्कन बल है। ठीक है, उसका बाद तो सदबल का और 5 तो स्थान बल के अलावा और 5 बल हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और कभी भी ज्योतिष शास्त्र में कोई अगर कुछ भी बोल लेता है तो उसे सुनना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, लेकिन एक पैरामीटर से इसे कभी फलादेश नहीं करना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सम्मुख लाता रहूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।